जितने यहाँ कुकुरमुत्ते आते हैं उन कुकुरमुत्तों को ये नहीं पता कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में क्या अंतर है। ब्राह्मणवाद वो है जो मंदिर के अंदर आदित्य मिश्रा ने 24 लड़कियों के साथ बलात्कार कर दिया। अबे तुम होते कौन हो बलात्कार का समर्थन करने वाले? अरे बात सुनो, बीच में मत काटो, पूरी बात होने दो। नहीं नहीं, मैंने आपसे ब्राह्मणवाद, वो लड़की ब्राह्मणवाद को कहती है ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, तो वो एक सिर्फ चीज हो जाएगी यूज करने की। ब्राह्मणवाद वो चीज है, औरतों को पढ़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं है उसके अंदर। आज भी चुटिया काटते हैं यादवों की, धीमरों की चुटिया काटी है। आज भी कुम्हारों को पानी पीने से रोका गया है। कानपुर के अंदर धोबी समाज को लट्ठों से मारा गया है। क्यों मारते हो लोग? और मनुस्मृति में साफ साफ लिखा है, अगर कोई पाद मार दे बड़ी जाति के ऊपर तो उसके चूतड़ काट दो। अगर कोई वेद के मंत्र सुन ले उसके कान फोड़ दो। अगर कोई महिला अपमान कर दे तो तुरंत छोड़ दो। आज तक लोगों के पक्के घर नहीं है और हमारा प्रधानमंत्री ये कहता है कि मैंने पक्के घर बना दिए। उन कुकुरमुत्तों को ये नहीं पता कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में क्या अंतर है। ब्राह्मणवाद एक सोच है, जो अभी भाई ने बताया ना, एक व्यवस्था है। ब्राह्मण एक वर्ण है, उसमें आदमी है, व्यवस्था नहीं है वो। ब्राह्मणवाद क्या है? ऊंच नीच ब्राह्मणवाद है। नारियों का सम्मान नहीं करते, वो ब्राह्मणवाद है। किसी आदमी को अनुमति नहीं देते मंदिर में जाने की, वो ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवाद वो है जो मंदिर के अंदर आदित्य मिश्रा ने 24 लड़कियों के साथ बलात्कार कर दिया, वो ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवाद वो है जो सहारनपुर के अंदर 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर दिया और सारे लोग उसका समर्थन करने के लिए बैठे हैं और कह रहे हैं कि वो पुजारी बलात्कारी नहीं है। अबे तुम होते कौन हो बलात्कार का समर्थन करने वाले? अरे बात सुनो, बीच में मत काटो, पूरी बात होने दो। नहीं नहीं, मैंने आपसे ब्राह्मणवाद समर्थन तुम भी किस चीज का समर्थन कर रहे हो ना? तुम बात पूरी नहीं होने दे रहे। अरे मेरे भैया सुनिए मेरी बात। जो धर्मेंद्र प्रधान है, सुन लीजिए ब्राह्मणवाद का आप मेरी बात सुनिए, पूरी बात सुनो। जो उन्होंने ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों की लड़की ब्राह्मणवाद को कहती है ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। अगर वो ब्राह्मणवाद को जिंदाबाद कहती है ना, तो वो एक सिर्फ चीज हो जाएगी यूज करने की। ब्राह्मणवाद वो चीज है, वो इतना गहरा जहर है कि जितनी भी महिलाएं वो संविधान की वजह से आज कपड़े पहन के और अपनी बात रख रही हैं। ब्राह्मणवाद वो चीज है कि एक भी महिला को बोलने की अनुमति नहीं मिलेगी। वो कहती है कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, तो अपनी माँ से पूछे, अपनी दादी से पूछे कि उन्होंने क्या करा था। ब्राह्मणवाद वो चीज है, औरतों को पढ़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं है उसके अंदर। और तुम कहते हो ब्राह्मणवाद का जो विरोध करते हैं, हम ब्राह्मणों का विरोध 1% नहीं करते। इस देश के अंदर अच्छे अच्छे ब्राह्मण हुए हैं, उन्होंने व्यवस्था भी दी है ब्राह्मणों ने, उन्होंने कुछ रिसर्च भी करी है, उन्होंने नेतागिरी में भी योगदान दिया है। 45 साल राज करा है ब्राह्मणों ने यूपी के ऊपर, तो क्यों भूल जाए हम ब्राह्मणों का? ब्राह्मणों ने युद्ध भी लड़े हैं और ब्राह्मणों ने ही, बीरबल ने मालिश भी करी है अकबर की, तानसेन ने भी मालिश करी है। क्यों नहीं मानता ब्राह्मण की हाँ गलती हुई है हमसे? क्यों नहीं कहा? वो जो थे सिखों के गुरु जो थे, गुरु तेग बहादुर, हाँ, उनके शहजादों को मरवाने वाला कौन था? और चंद्रशेखर तिवारी को मरवाने वाला कौन था? और भगत सिंह को की गवाही देने वाले कौन थे? वो भी सारे के सारे ब्राह्मण थे। क्यों नहीं बोलते? ये चीज बोलनी चाहिए कि हाँ हमारे समाज ने थोड़ी सी गद्दारी करी है, हम माफी मांगते हैं और हमारे अंदर कुछ कमी है कि हम लोगों को आज भी मार रहे हैं। आज भी चुटिया काटते हैं यादवों की, धीमरों की चुटिया काटी है। आज भी कुम्हारों को पानी पीने से रोका गया है। कानपुर के अंदर धोबी समाज को लट्ठों से मारा गया है। क्यों मारते हो लोग? मारा है ना, सबने वीडियो देखी होगी, दबा दबा के मारा है। इतने से बच्चे डंडे बजा रहे हैं उन पर, मूंछ काटी जा रही है, बारात रोकी जा रही है। ये ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवाद की परिभाषा समझ में नहीं आती। तुम्हारे साथ भी घूमती है वो लड़की, उसको बता देना, चमची बन जाएगी अगर ब्राह्मणवाद आ गया, नरक में जली जाएगी। ये जो है ना बाबा साहब की व्यवस्था दी गई हुई है, जो आज हमारी बहन बेटियां पढ़ रही हैं। और तुम्हारी जो बहन है आज जो कट स्लिप पहन घूमती है, वो बाबा साहब की है। और जो दहेज का मुकदमा लगता है ना, जाके खड़ी हो जाती है कि लाओ मेरे पति से एल्यूमिनियम दिवाओ, पैसे दिलाओ, वो बाबा साहब की व्यवस्था है। नहीं तो उनमें किताबों में ये लिखा हुआ है कि अगर पत्नी बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो 1 मिनट में छोड़ दो, दूसरी शादी कर लो। उन किताबों में लिखा है 12 साल की बच्ची के साथ हमें शादी करनी है और अगर वो नहीं करती तो उसे मार दो, सती कर दो, उसे पढ़ने मत दो। ये ब्राह्मणवाद है। हम ब्राह्मणों के खिलाफ कोई नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है ब्राह्मणवाद क्या है। और कहते हैं
और मनुस्मृति में साफ साफ लिखा है, अगर कोई पाद मार दे बड़ी जाति के ऊपर तो उसका चूतड़ काट दो, साफ साफ लिखा हुआ है उसके अंदर। यह भी लिखा हुआ है, अगर कोई वेद के मंत्र सुन ले उसके कान फोड़ दो, अगर कोई महिला अपमान कर दे तो तुरंत छोड़ दो। उसमें साफ साफ लिखा है 12 साल की साथ बच्ची के साथ 24 साल के बच्चे आदमी का विवाह होना चाहिए, और 14 साल की के साथ 30 साल के साफ साफ लिखा हुआ है। और सारे पन्ने कहते हैं कि यह किताब जो है थोड़ी थोड़ी गलत है, और सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए ठीक है जो आज जातिवाद का कीड़ा लेके घूमते हैं। ब्राह्मणवाद अगर देखना है तो उस किताब को फाड़ना नहीं है, मनुस्मृति को, उसको अपने घर में रखना है और उसको पढ़ना है, तब पता चलेगा क्या ब्राह्मणवाद है। अरे एक किताब जो यहाँ आते हैं ना जाहिल, अरे वो पढ़ के तो देखें, वो देखें तो जाके गांव के अंदर दलितों की बस्ती, ओबीसी की बस्ती, अन्य पिछड़ा वर्ग की बस्ती देखे तो कैसी हालत है। आज तक लोगों के पक्के घर नहीं है, और हमारा प्रधानमंत्री ये कहता है कि मैंने पक्के घर बना दिए। जितना आप एनसीआर को छोड़ दो, 20 किलोमीटर आगे चले जाओ, कच्चे घर पड़े हैं ऐसे ही, पानी की व्यवस्था नहीं है। और मैं तो कहता हूँ इस दिल्ली के अंदर पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, एनसीआर के अंदर पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। मुंबई में भी, अरे मुंबई के अंदर तो व्यवस्था, मुंबई के अंदर तो व्यवस्था है, व्यवस्था खराब हुई है। धर्मेंद्र, मेरे को एक बात बता दो, अब रात इतनी हो रही है, अगर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा नहीं दिया, मान के चलो इनकेस विद इन 1 वीक, तो भी क्या ये ऐसे ही लगातार रहेगा या इसके लिए कोई अलग उपाय है धर्मेंद्र प्रधान? देखो मैं तो अनुरोध करता हूँ, सरकार बहुत ढीठ है। जब ये लोग किसानों का खून पी सकते हैं, 700 किसान मरे थे, याद भी होगा आप लोगों को, 2 साल बैठे रहे थे तो मोदी जी झुके थे ना, कानून वापस लिया था ना। तो आंदोलन ये नहीं है कि ये 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा, आंदोलन 1 महीना जा सकता है, 1 साल जा सकता है। जब तक इस्तीफा नहीं हो जाएगा तब तक चलेगा आंदोलन। हम तो डेली आते हैं, मैं सुबह जॉब करने जाता हूँ, शाम को यहाँ रहता हूँ, रात में रहता हूँ, 3 दिन से लगातार मैं यहाँ पे हूँ, मैं रहूंगा जब तक होता नहीं है, जब तक इस्तीफा हो नहीं जाता तब तक हम यहीं रहेंगे। हालांकि ऑलरेडी मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरी एज है, लेकिन मैं अपने बच्चों का भविष्य जॉब भी कर रहे हो, नहीं देख रहा और हूँ। उसके बाद रात में यहाँ पर भी आ रहे हो, ये तो डबल मेहनत हो 7 रही साल है। की बेटी है, वो भी कहीं ना कहीं नीट का एग्जाम देगी इन फ्यूचर। अच्छा। तो मैं उसके लिए वेरी है, मतलब मैं सोचता हूँ उसके लिए मुझे प्रॉब्लम होती है। मेरे को एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, देश विश्वगुरु कैसे बनेगा? आपको लगता है कि एजुकेशन पीछे रखकर बनेगा? एजुकेशन बिल्कुल, एजुकेशन पीछे रख दोगे तो कैसे बनेगा विश्व गुरु? तो फिर ऐसे डंका बजेंगे, झूठे डंका, ऐसे डंका बजेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ मोदी भक्त को ही सुनाई देते हैं, बाकी किसी को नहीं सुनाई देते, वही डंका बजेगा अगर एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया गया टाइम रहते हुए। तो बिल्कुल होना चाहिए, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने बहुत राज कर लिया इन बच्चों पे, इस देश पे। अब इनको हटाओ और नई जनरेशन को लाओ, ताकि नई जनरेशन आए तभी कुछ इस देश का होगा, वरना कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये तो सिर्फ अपना पेट भरते हैं और अपने लिए सोचते हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों को हटाओ, इन्होंने बहुत राज कर लिया। इनके बाप के देश नहीं है ये हम लोगों का देश है। पूरे नहीं, इन लोगों का देश नहीं है ये पूरे हिंदुस्तान का देश है, हर बच्चे का देश है। सबको पढ़ने का, लिखने का और हर अपने अधिकार से लड़ने का अधिकार है सबको। तो इसलिए इनको सत्ता को तो हटना ही चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि बीजेपी हटे या कांग्रेस रहे, नहीं, कांग्रेस भी जवाहरलाल नेहरू से इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अब राहुल गांधी, क्यों? और लोगों को भी तो मौका मिलना चाहिए। अगर हम देखें बहुत निष्पक्ष तौर पर, तो अगर धर्मेंद्र प्रधान जो भाजपा से ताल्लुकात रखते हैं, आते भी हैं, उनकी वजह से अगर इतने बच्चों की मौत हुई है, तो कांग्रेस की आज रैली 21 कल रैली थी, उसमें 4 बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए, तो दोनों की ही गलती है और दोनों ही स्टूडेंट्स। देखो बच्चों की तो ये है कि देखो एक रूल रेगुलेशन होता है हर चीज का, आपको पता है, टाइम टेबल होता है हर चीज का। तो देखो उसमें तो बच्चा अगर लेट पहुंचा है तो वो तो उनकी बच्चे की गलती है, आपको टाइम से पहले पहुंचना चाहिए वहाँ पर, तो इस वजह से उनका एग्जाम नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें तो उनके प्रशासन की कोई वो नहीं है। ठीक है, और रही धर्मेंद्र प्रधान की बात, धर्मेंद्र प्रधान की, तो देखो उनको खुद से सोचना चाहिए कि ये बच्चे, उनके अपने भी खुद के भी तो बच्चे होंगे, उनके अंदर करुणा भावना कुछ नहीं है, तो वो इन बच्चों के लिए क्यों नहीं सोचते? वो नहीं, नीट के लिए उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो हमारे बच्चों को पड़ रहा है ना, जो हम भटक रहे इधर रात में आए हैं, यहाँ धक्के खा रहे हैं, हम इसीलिए तो आए हैं। हम कोई जैन जी थोड़ी, हम तो बुड्ढे हो गए, लेकिन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं हम अपने। उनके बच्चों का क्या है, वो तो पढ़ रहे लंदन में, सारे नेताओं को उठा के देख लो। एजुकेशन मिनिस्टर का खुद बेटा है लंदन में, वो विदेश में पढ़ रहा है। विदेश में पढ़ रहा है, खुद एजुकेशन मिनिस्टर का। अगर एजुकेशन, हाँ,
अगर एजुकेशन इतनी ही अच्छी है भारत में तो यहाँ के जो नेता उनके लोगों के बच्चे यहाँ क्यों नहीं पढ़ते? उन्हें पता है कि यहाँ पे सिस्टम ही खराब है पूरा। वो कर किसने रखा है? इन्होंने खुद ही कर रखा है। ये जो लीकेज है ना, ये एक स्कैम है। स्कैम है। करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा होता है। इन बच्चों से फीस ली जाती है, फिर पेपर लीक, अब दोबारा फीस दो।